तुम धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। वीरे, आप पुनः इसी विषय का समय प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बताकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियों जीतने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख, अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्य से भगवान शिव सदा शिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति पुराण और शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनमें शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ, उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा से के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र पद्माराग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर स्वर्णमय लिंग की पूजा करते हैं। धर्म पिता मणिमय तो खास के बने हुए शिवलिंग लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनी लयमय तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्व देवगण चांदी के शिवलिंग की और वसुगण पीतल के बने हुए लिंग की तथा दोनों अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिकमय लिंग की और आदित्यगण ताम्रमय लिंग की और राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव ब्रज हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने हुए और शिवलिंग का और मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए लिंग की, योगीजन भस्मय लिंग की और यक्षगण दधि निर्मित लिंग की और छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और ब्रह्मा पत्नी रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती हैं। बाणासुर पारद तथा पार्थिव लिंग की पूजा करता है, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता ऋषि उन लिंगों को पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को और उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझे ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में गया। मुने, वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों का शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें।
जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कार्य में सहस्त्रों जगों से तपोजग बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप जग का महत्व अधिक है। ध्यान जग से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समृत शिव का साक्षात्कार करता है। ध्यान जग में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव भी सदा सन्निहित है, जो विज्ञान से संपन्न है। उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्राश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करें। जगत के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों से अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व ज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में भी जो प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रश्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मेले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतः निर्बल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्राकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णता निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करें, अथवा जो सबके एकमात्र मूल है उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। इसलिए जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वे अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे। अध्याय 12 समाप्त। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैं सॉरी, मैं आपका नाम बाद में था इसीलिए आप तैयार नहीं थे। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई आज। नहीं, मैंने अभी देखा, बस मैं उनका था पहले, आपका बाद में था। पता नहीं कैसे मेरे से गलती होगी। चलिए कोई बात नहीं। चलो, जब शिव ने मेरे मुख से अभी पहले सुनना था इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, चलिए मेरे गलती थी इसमें। ठीक है, अब मैं श्रीमती देवयानी पुरी जी को बुलाऊंगी कि वो आए और संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ करें। देवयानी पुरी जी। जय गणपति की जय। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तवासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च दशमं तु विनायकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्
नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यया पठे नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद्वगणपतिस्तोत्रम् शङ्खभीमासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारद पुराणे संकटनाशं गणेशस्तोत्रं संपूर्णम्। ओम नमो गम गणपतये नमः। ओम सिद्धिविनायक नमो नमो। ओम लंबोदराय नमो नमः। ओम अष्टविनायक नमो नमः। जय गणपति की जय गणपति, जय गणपति। बहुत अच्छा। अब श्रीमती दिशा जी से अनुरोध करूंगी कि आए और रुद्राष्टक का पाठ करें। श्रीमती दिशा मनावत जी। दिशा जी। जी जय गणपति जी। जय गणपति जी मैम। श्री रुद्राष्टक पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं प्ररुन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मदं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं न तो तदा सर्वनाशं
प्रभो पाह्यापन हे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीदति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गणपति की। जय गणपति की। जिसको भी साथ में बोलना हो माइक म्यूट करके बोलिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को और फिर बोलिए। अब मैं श्रीमती नीलम गोयल जी को बुलाती हूँ। वो सब पहले श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करेंगी और उसके बाद शिव पुराण का पाठ करेंगी। श्रीमती नीलम गोयल जी आइए। राधे राधे सभी को। जय गणपति की। ये पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ है जो आपके 5 तत्वों से बना है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बंदनाब्ज वृंद सूर्या दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय ब्रध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोदभ गौतमारे मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैष्णव नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पठे सम्निधो सबलोकम शुभ वाप्नोति शुभेन सह मोदते। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। अध्याय 13। मैम यहाँ से शुरू करूं? स्टार्ट करिए, यहीं से करना है। करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाला देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों ओर पैरों को धोकर दतुवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दतुवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और 9वीं तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक दतुवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर तथा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस तथा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रभा के सन्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता है उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से बासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता।
इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उद्दिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। फिर जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उचिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोतमो तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्नान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अविष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग, चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उसकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। तदनंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभाव भक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती, साध्वी, गिरि, राजनंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इस मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन तथा भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तानासन एवं पर्यकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करे। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करे। मन को भगवान शिव के अन्यंत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करे। आवाहन: कैलाश शिखरस्थं च पार्वती पतिमुत्तमं यथोक्तरूपिणं शंभुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं
कपूर गौरम दिव्यांगम चंद्रमौलिम कपर्दिनम व्याघ्र चर्मोत्तरीयं च गज चर्मांबरम शुभम वासुक्य आदि परितांग पिनाकाद्य युधान्वितम सिद्धिवष्ट्योजय साग्रे नृत्तिन्निह निरन्तरम् जय जयति शब्देश सेवितं भक्त कुंजकै तेजसा दुस्सहेनेव दुर्लक्ष्यं देव सेवितं शरणं सर्वसत्तानां प्रसन्नमुख पंकजं वेदे शास्त्ररेखा गीतं विष्णु ब्रह्मनुतं सदा भक्त वत्सला आनंदम शिव बाह्यहम्यम। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं के उत्तम हैं, जिनके स्वरूपा का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 मुखाएं और भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पुनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों का शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें, चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा साम्याय सदा शिवाय नमः आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु का आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा सम्मंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अविष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को बारों स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथा अवकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, भूमा, तुलसी दल तथा बिलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिल्वपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुग्गल और अगुर आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें, घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके पश्चात निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक उन्हें अर्घ्य दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ्य मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि चा शंकरा भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वार्धे नमोस्तुते। प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भली भांति उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगो पांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 पत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या
इस प्रकार है, पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र। अज्ञानादीवाज्ञानाददत् पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर। तावकस्तु तद्गत प्राण स्तवश्चित्मतो अतोऽहं सदा मृणा इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे। भूमो स्खलित पादानां भूमिरेवावलम्बनम् त्वयि चाता पराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृण में आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जनम स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुता प्रभो पूजा काले पुनः त्वया अनंगंत त्वमाधरात्। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थानों को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिवजी पूजन की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 13 समाप्त। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय गणपति की। आनंद आ गया आपका पाठ सुन के, बहुत अच्छा बोला आपने। आज हमारे बीच गुरुजी को बहुत थोड़ा सा टाइम मिला है, वो है हमारे बीच में, तो मैं गुरुजी को बुलाना चाहूंगी। गुरुजी आइए और कोई कहानी कुछ ज्ञान हमें दीजिए। आजकल गुरुजी बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी वो टाइम निकाल के आ जाते हैं हमारे बीच। गुरुजी। गणपति। चल रहा है आपका। भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा हुई है और ये भगवान भोलेनाथ की या कोई भी धर्म की बात जब होती है, जब तक नहीं हो सकती जब तक आपके ग्रहों के द्वारा कोई ऐसा संबंध न बना हो जो धर्म से जोड़ता। क्योंकि प्रभु की कृपा के बगैर धर्म भी नहीं होता। कई बार लोग सोच सोच के रह जाते हैं कि हम धर्म कर लें, हम पूजा कर लें, हम पाठ कर लें, लेकिन जब तक आपकी बृहस्पति प्रबल नहीं होती, जब तक आपकी कुंडली में बृहस्पति आदि शुभ ग्रहों का दशा संयोग नहीं होता, शनि भी इसमें है, केतु भी है, इसी का केतु होगा क्योंकि केतु मोक्ष के लिए है, शनि होगा क्योंकि शनि वैराग्य के लिए है, और बृहस्पति ये तो आध्यात्म का सबसे बड़ा क्षेत्र है ही। तो कहीं ना कहीं आप सभी के इस प्रकार के ग्रह के संयोग आए हैं। ये 2 महीने का ये पावन समय हमको मिला है और इस पावन समय में हम सब एकत्रित होकर के भगवान भोलेनाथ की इस कथा का वाचन करें। श्रवणेन वा पठनेन वा, सुनने का और पढ़ने का समान फल होता है। कोई ये सोचे कि हमने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं।
जो पढ़ते हैं उनको भी फल मिलता है और जो सुनते हैं उनको भी फल मिलता है। सुनने का भी उतना ही फल, क्योंकि श्रोता बिना वक्ता नहीं और वक्ता बिना श्रोता नहीं। और जब कोई हमें सुनता है तो हमें सुनाने में और आनंद आता है, पढ़ने में भी और आनंद आता है, और हम कोशिश करते हैं कि इसको और अच्छा रसात्मक पढ़ें, क्योंकि जब हम रसात्मक पढ़ते हैं तो हमें तो आनंद की अनुभूति होती ही है, हम दूसरों को भी आनंद की अनुभूति दे पाते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मत मंजल मातनोति। मैंने तो ये गाथा भगवान की स्वांता सुखाय लिखी है, स्वांता सिखाए इसका वाचन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर इसको रसात्मक तरीके से कर रहा हूँ और जगत को आनंद आ रहा है तो इसमें मेरा क्या जा रहा है। तो हम सभी इस शिव पुराण की कथा को स्वांता सुखाय कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं कि हमारी आत्मा को सुख मिल रहा है। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन ये बात की बात है कि हमें धर्म मिलेगा, ये अर्थ मिलेगा, कि काम मिलेगा, कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष किसने देखा है? लेकिन सबसे बड़ा मोक्ष है हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, वही मोक्ष है। तो जब आप इसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको एक आत्म संतुष्टि आती है, अंदर से मन में एक प्रसन्नता का वातावरण होता है, मन में एक सुकून मिलता है, यही आपको मोक्ष है। क्योंकि मोक्ष तो जगत में कभी किसी को मिल नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए तो हमें भीष्म पितामह की तरह बनना पड़ेगा, और उसको बन पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। वो बिना श्री कृष्ण की कृपा से हो नहीं सकता। भगवान विष्णु पितामह पे नारायण की कृपा हुई तो उन्हें मोक्ष मिला। और प्रारंभ से जन्म के समय से ही उन्होंने माता के वचन को अंगीकृत किया। उन्होंने कहा, माता आपका जो वचन है कि तुम विवाह नहीं करोगे, मुझे स्वीकार है। फिर दूसरा वचन था कि जब तक ये हमारा राज्य है, जब तक तुम्हारे प्राण हैं, तब तक तुम इस राज्य की रक्षा करोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करो। और भीष्म पितामह के पास एक वरदान था कि जब तक वो चाहे नहीं तब तक वो मृत्यु उनको छुएगी नहीं। ये वरदान भगवान ने इसलिए दिया था कि तुम इस योनि में इस बार जा रहे हो, इसके बाद तुम्हारा मोक्ष होना है। तो जन्म जन्मांतर यह जन्मनी अन्य जन्मनी वाह, इस जन्म के व अन्य जन्म के किसी भी जन्म के कोई भी पाप कर्म हो, कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल पाप क्षयार्थम, काया से मन से वाणी से जो भी कुछ कैसे भी आपने पाप किए होंगे, इन सब के क्षय करने के लिए आपको ये जीवन दिया गया है। और इस जीवन में आपको एक विशेष वो मिला है कि भगवत कृपा से जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक इस मृत्यु लोक से नहीं जाएंगे। और संसार में वापस आने का कारण क्या है? मोह बंधन माया। जब माया गिरती है तो वो भजन आता है। कौन सा आता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जननी के जठर में शयन करना, इस कष्ट से हमें निकालो। मैं भगवान गोविंद तुम्हारा भजन करूं। लेकिन भजन होने के बाद जब जन्म हो जाता है तो माया घेर जाती है। माया ने किसको नहीं घेरा था? केवल शुकदेव जी को, क्योंकि उनको वचन दिया, उन्होंने वचन लिया था आने से। 12 वर्ष तक माँ की पेट में रहे और उन्होंने व्यास जी ने जब उनसे कहा कि तुम बाहर आ जाओ भगवान, अब आपकी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे वचन दो
इस संसार में, माया रूपी संसार में मुझे नहीं घेरो। इसी प्रकार भीष्म पितामह जब संसार में आए, लेकिन वो तो माया से बने थे, और माया से क्या, वचन से बने थे, और इन वचन और माया से और काया से बनने के कारण उन्होंने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। तो कहते हैं कि विद्यार्थी चेत कुतो सुखम, एक बात आई है, तो यहाँ पर दूसरी बात भी आई है कि मोक्षार्थी चेत कुतो सुखम। यदि आप मोक्ष की इच्छा करते हो तो सुख की इच्छा छोड़ दो, और अगर सुख की इच्छा करते हो तो मोक्ष की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि सुख जब ही मिलेगा जब आप मोक्ष की इच्छा छोड़ दो। क्योंकि सुख में हमें अनेक अन्याय वाले काम करने पड़ते हैं, करने पड़ सकते हैं। कभी किसी का हित चाहेंगे, कभी किसी का हित चाहेंगे, और एक का हित करेंगे तो दूसरे का निश्चित ही अहित करेंगे। ऐसा संसार में कर पाना प्राणी के लिए तो दुर्लभ है। भीष्म पितामह ने कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाए। द्रौपदी की जो वस्त्र हरण हो रहा था, तब वो केवल मूक बन करके वहां पर खड़े हुए देख रहे। ऐसे बहुत प्रसंग रहे। जब चित्र विचित्र का विवाह करना था तो वो 3 वधुओं को लेके आ गए। अब 3 लेके आ गए तो वो एक अंबालिका बन गई जो उनके लिए ही घातक हो। ऐसे बहुत सारे कर्म उनके और बनते चले गए। लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों में उनकी प्रीति बहुत थी। तब वो एक बार जब बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे, तो भगवान के चरणों में एक निवेदन करने लगे, इति मति रूपा, ये मेरी जो कन्या है प्रभु आप इससे विवाह कर लो। सभी लोग चिंतित हो गए, विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने तो विवाह ही नहीं किया, और ये कह रहे हैं मेरी इस कन्या से विवाह कर लो। भैया इनकी कौन सी कन्या है, हमें तो दिखी नहीं। बोले बड़े सुंदर सुसज्जित होकर के, लाल जोड़े में सजा करके मैं आपको आपके चरणों में इसे भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ। हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें। सब लोगों को भान हुआ, समझ में आया कि ये कौन सी इनकी कन्या है। तब उन्होंने कहा इति मति रूपा, ये मेरी मति रूपा कन्या है, मेरी बुद्धि रूपी जो शक्ति है, मेरी बुद्धि जो है वही मेरी पुत्री है, इसको आप वर्ण कर लो। अगर ये मेरी बुद्धि आपके चरणों में लगी रहेगी तो मैं कभी भी माया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, और मेरा इस संसार में, इस लोक में कल्याण हो। तो जो भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित कर देते हैं उनका भगवान कल्याण कर देते हैं। और गीता में कहते हैं कि अनन्यास चिन्तयन्तो ये माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे प्रति अनंत भक्ति करते हैं, जो मेरा अनंत चिंतन करते हैं, जो सब कुछ मुझे समर्पण कर देते हैं, जो कुछ भी किया हुआ है उस हर कार्य में यही कुछ सोचते हैं, इदम न मम, ये तो प्रभु ने कराया है, मैंने नहीं किया। उनके योग क्षेम की चिंता, यानी नित्य के भरण पोषण की चिंता मैं करता हूँ, ऐसा गीता में भगवान कहते हैं। ये बात इसलिए कही गई है कि आप लोग इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कई बार कई लोग अपने अपने काम छोड़ करके बैठे होंगे, और कुछ लोग ये सोचते होंगे मेरा इस काम का नुकसान हो जाएगा, उस काम का नुकसान हो जाएगा। तो आप बिल्कुल विचार मत कीजिए, क्योंकि प्रभु ये बात कह चुके हैं कि जो अनन्य भक्ति मेरे प्रति करता है, जो मेरे चरणों में अपनी अनन्य श्रद्धा रखता है, जो सब कुछ मुझे समर्पित करके करता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके योग क्षेम की, भोजन भजन की चिंता मैं करता हूँ, ऐसी भगवान की प्रीति है। तो बहुत अच्छा है, आप सभी लोग भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रीति लगाए हुए हैं, और इसी प्रकार से आप सभी की प्रीति भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को
बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण। जय गणपति। जय गणपति गुरु जी। आज आप आ जाते हैं, अच्छा आनंद आ जाता है। आप बहुत बिजी हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। अब आपका आग्रह होता तो मैं आता हूँ। गुरु जी ठीक चल रहा है ना, कुछ गलती हो तो बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, और सब अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, सब अच्छे अच्छे लोग। सबसे बड़ी बात है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो सभी श्रद्धावान हैं, तो जो श्रद्धा से आया है वो निश्चित ही भगवान का भजन स्वयं के लिए भी कर रहा है, दूसरों के लिए। क्योंकि भगवान कहते हैं भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। तो यहाँ भवानी और शंकर, शंकर पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है, और आप सभी लोग यहाँ पर श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। सभी का कल्याण होगा। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जय गणपति गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। जय गणपति। श्रीमती नीना दानी जी आइए, और रोज की तरह हम जो पाठ करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं, वो मंत्र पढ़िए। श्रीमती नीना दानी जी, आज आपका टर्न है। जी। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे हो गए क्या? मैंने हाँ हो गए, जी हो गए, 9 हो गए। जी हाँ, मैं संजीव वशिष्ठ जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और नमः शिवाय का पाठ करवा दें। संजीव वशिष्ठ जी आइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
हर हर नमः शिवाय भस्मांगराय शिव भस्मांगराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय आज के आनंद को भी बोलो पार्वती पते हर 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 अभी क्षमा प्रार्थना तो हे भगवान, हमारे इस पाठ में, श्रवण में, भक्ति में कोई भी कमी हो तो हे भोले बाबा हमको माफ करिए, हम पे कृपा करिए। जय जय हर हर महादेव। आप बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज के आनंद की बोलिए धर्मेंद्र जी। आज के के आनंद की जय। बुद्ध पूर्णिमा आज की जय। जय